प्यारे विद्यार्थियों, पिछले लैक्चर ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸੰਸਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸੰਸਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਸੰਸਦ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਜ ਦਾ ਮੁਖੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮਾਤਰ ਦਾ ਮੁਖੀ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਲੈਕਚਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸੰਸਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, यानी कि संसदी प्रणाली भारत दे लई वधिया आ। इहदे बावजूद सानू संसदी प्रणाली दे विच कई दोष वेखण नूं मिलदे ने, कुछ वीकनैसिस जिहड़ियां देखण नूं मिलदियां ने, उन्हां बारे चर्चा करनी असीं अज। सो भारती संसदी प्रणाली दा पहला दोष जां पहली वीकनैस जिहड़ी सानू नज़र आउंदी है वो है बहुदल प्रणाली। सो बहुदल प्रणाली भावें कि भारती लोकतंत्र का आधार आ, परंतु उसदे बावजूद बहुदल प्रणाली जिहड़ी है वो एक दोष वजों भी काम करती है। वो किस तरह कि भारती राजनीतिक प्रणाली दे विच राष्ट्रीय राजनीतिक दल जिहड़े ने उन्हां दी गिणती 6 आ, जिहदे विच आम आदमी पार्टी वो भी एक नैशनल पार्टी वजों रजिस्टर्ड हो चुकी है। इस तो इलावा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आ, भारतीय जनता पार्टी आ, मार्क्सवादी कम्यूनिस्ट पार्टी आ, बहुजन समाज पार्टी और राष्ट्रीय लोक दल। सो ये राष्ट्रीय राजनीतिक दलों की गिणती जिहड़ी है वो वधदी घटदी रहिंदी है। मौजूदा समय दे विच राष्ट्रीय राजनीतिक दल जिहड़े ने भारत दे विच 6 ने। इस तो इलावा 57 मानता प्राप्त राज राजनीतिक दल ने अते 2796 गैर मानता प्राप्त राजनीतिक दल है। सो ये बहुदल प्रणाली जिहड़ी है एक सानू इहदा दोष भी या वीकनैस भी देखने नूं मिलदी है कि इन्ने ज़्यादा राजनीतिक दल होण दे नाल प्रॉब्लम की आउंदी है। पहली गल तो सरकार बनाउण दी समस्या, जिहदे विच किसी एक पोलीटिकल पार्टी नूं बहुमत मिलण दी संभावना जिहड़ी आ वो घट जांदी है। सो क्योंकि लोकां दे वोट जिहड़े ने वो वंडे जांदे ने, इस करके किसी एक पोलीटिकल पार्टी नूं बहुमत मिलण दी संभावना घट जांदी है। दूजे बन्ने मजबूत विरोधी दल जिहड़ा आ उहदी भी अणहोंद वेखण नूं मिलदी है। कई वारी इदां हुंदा आ भी किसी भी पोलीटिकल पार्टी के नेता नूं विरोधी दल वजों मानता प्राप्त नहीं हुंदी। जिवें कि आपां पिछले लैक्चरस दे विच भी डिस्कस कीता सी कि विरोधी दल दे नेता नूं मानता प्राप्त करन दे लई लोक सभा दे कुल जिन्ने मैंबर ने उहदा 1/10 यानी कि 10वां हिस्सा जिहड़ा प्राप्त करना पैंदा आ। फिर ही उस पोलीटिकल पार्टी दे नेता नूं विरोधी दल दे नेता वजों मानता प्राप्त हुंदी है। सो आपां वेख्या कई केसिस दे विच जिद्दां हुण 16वीं ते 17वीं लोक सभा चोणां जिहड़ियां होईयां ने उहदे विच किसी भी पोलीटिकल पार्टी दे नेता नूं विरोधी दल वजों मानता प्राप्त नहीं हो सकी, क्योंकि वो उस टारगेट नूं अचीव करन दे विच सक्सैसफुल नहीं रहे। तीसरी गल मजबूती दी अणहोंद कि जेकर इन्नियां ज़्यादा पोलीटिकल पार्टीज़ होणगीਆਂ, किसी एक पोलीटिकल पार्टी नूं जेकर बहुमत नहीं मिलता उस केस दे विच गठजोड़ सरकार की संभावना वध जाती है। तो जेकर गठजोड़ सरकार होएगी तो उन्नी मजबूत नहीं होएगी जिन्नी कि एक पार्टी की सरकार होएगी। सो इस करके बहुदल प्रणाली का दोष है कि इहदे विच सरकार बनाउण दी भी समस्या आउंदी है, मजबूत विरोधी दल की भी अणहोंद हुंदी है अते सरकार भी कई बारी मजबूत साबित नहीं हुंदी। समय तो पहलां भी सरकार नूं रिजाइन देना पै सकदा आ इन केस किसी एक पार्टी नूं बहुमत ना मिले। दूसरा दोष इहदे विच जिहड़ा आ जांदा आ स्वस्थ प्रथावां दी अणहोंद। सो असीं देखिया कि भारतीय राजनीतिक प्रणाली दे विच स्वस्थ प्रथावां जिहड़ियां ने उन्हां दी अणहोंद आ। जिद्दां कि आपां देखदे हां कि भारती जिहड़े लीडर ने नेता ने उन्हां विच नैतिकता दी घाट पाई जांदी आ। जेकर किसी मंत्री दे उपर कोई दोष लगाए जांदे ने, चार्जिज प्रूव हो जाते हैं, फिर भी वो अपना अहुदा छड्डण लई तैयार नहीं होंदे। जेकर असीं दूजे मुल्कां नाल कंपेयर करिए तो दूजे मुल्कां दे विच जेकर किसी मंत्री दे उपर एलीगेशनस लगदे आ तो नैतिकता के आधार के उत्ते अपना रिजाइन दे दिंदे ने, अपना अस्तीफा दे दिंदे आ। परंतु इंडियन पोलीटिकल सिस्टम दे विच लीडर्स जिहड़े नेता ने वो अपनी कुर्सी छड्डण नूं तैयार नहीं हुंदे, वो अपना अहुदा त्यागण नूं तैयार नहीं हुंदे। सो इस करके इंडिया दे विच ये स्वस्थ प्रथावां जिहड़ियां ने, हैल्दी ट्रैडिशनस जिहड़ियां ने वो फॉलो नहीं कीतियां जांदियां, क्योंकि लीडर्स जिहड़े ने उन्हां दे विच नैतिकता की कमी वेखण नूं मिलदी है।
तीसरा जिहड़ा दोष आ स्वस्थ लोक मत की घाट। सो देखो लोक मत का मतलब की हुंदा लोक राय, लोकां दी राय, परंतु स्वस्थ लोक मत जिहड़ा आ यानी कि हैल्दी लोक मत जिहदे विच लोग अपना चंगा माड़ा सोच सकते होण, अपना सोच विचार के वोट की वरतों कर सकते होण, ये सानूं वेखण नूं घट मिलदा है। क्यों घट मिलदा आ? क्योंकि बहुते लोग जिहड़े ने पढ़े लिखे नहीं हैगे अते गरीब ने अते लोग जिहड़े ने वो गुंझलदार राजनीतिक समस्यावां नूं समझण दे असमर्थ है। सो जेकर लोग पढ़े लिखे नहीं होणगे, जागरूक नहीं होणगे जां गरीब होणगे तां उन्हां नूं अपनी रोजी रोटी की चिंता रहेगी तो उन्हां दा राजनीतिक मसले जिहड़े ने जां राजनीतिक समस्यावां जिहड़ियां ने उन्हां वल ध्यान नहीं जाएगा। सो उन्हां दा ध्यान अपनी रोजी रोटी कमाउण दे विच ही लगा रहिंदा आ। इन्हां ने इसलिए जिन्नियां भी राजनीतिक समस्यावां ने उन्हां नूं समझना जिहड़ा आ उन्हां वास्ते औखा हो जांदा आ क्योंकि वो राजनीति विच दिलचस्पी नहीं लैंदे। नैक्सट दोष जिहड़ा संसदी प्रणाली का सानूं वेखण नूं मिलदा आ संविधान की धारा 356 का दुरुपयोग। सो संविधान की धारा 356 जिहड़ी है वो आपां देखते हैं कि राष्ट्रपति दीयां संकटकालीन शक्तियां नाल डील करती है। संविधान की धारा 356 के तहत किसी भी राज दे विच संविधानिक शासन असफल होने की सूरत विच राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता वा। सो जिद्दां कि 2016 दे विच उत्तराखंड ते अरुणाचल प्रदेश दे विच बीजेपी द्वारा ते इस तो पहलां जे आपां गल करिए 1992 की तो उहदे विच कांग्रेस द्वारा बहुत सारे राज्यां दे विच धारा 356 जिहड़ी है उहदा प्रयोग करके जां आपां ये कह लईए भी दुरवरतों करके जिहड़ा आ विरोधी दलां दीयां सरकारां जिहड़ियां ने उन्हां नूं तोड़न दा यतन कीता जांदा वा। सो संविधान की धारा 356 जिहड़ी आ उहनूं एज ए पोलीटिकल वैपन जिहड़ा यूज़ किया जाता है ताकि ਵੱਖ-ਵੱਖ राज्यां दे विच जिहड़ियां विरोधी दलां दीयां सरकारां ने उन्हां नूं डिगण वास्ते इहदी वरतों कीती जांदी रही है। जिद्दां कि 1977 दे विच जनता पार्टी द्वारा अते 1980 दे विच कांग्रेस द्वारा फिर 9 राज्यां दीयां सरकारां नूं सस्पेंड कर दिता गया सी, बरखास्त कर दिता गया सी। सो इस करके संविधान की धारा 356 जिहड़ी है उहदी पहलां भी बहुत वार जिहड़ी दुरवरतों कीती जा चुकी है। इस तो नैक्सट दोष जिहड़ा आउंदा आ वोटरां विच दिलचस्पी की घाट। सो भारतीय संसदी प्रणाली दे विच सानूं ये वेखण नूं मिलदा आ कि वोटर जिहड़े ने उन्हां विच दिलचस्पी की घाट हुंदी आ। जदों भी चोणां आउंदियां ने आम तौर ते आपां देखण नूं सानूं मिलदा आ कि सारे लोग जिहड़े अपने वोट की वरतों नहीं करदे। जिद्दां कि जे असीं 17ਵੀਂ लोक सभा चोणां की गल करिए जिहड़ी कि 2019 दे विच होईयां सीगीआं ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 67.11% ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੋਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 16ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ 66.38% ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। 15ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ 56.7% ਲੋਕਾਂ ਨੇ, 14ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ 'ਚ 57.86% ਲੋਕਾਂ ਨੇ, 13ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ 58.3% ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਇਹ ਡਾਟਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਆ भी 70% लोग जिहड़े आ जां उस तो घट अपने वोट की वरतों करते हैं और 30% लोग जिहड़े आ वो वोट के अधिकार का प्रयोग ही नहीं करते, वो वोट पाउण लई ही नहीं जाते। सो क्योंकि वोटरां विच दिलचस्पी की घाट आ उहदे पिछे बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। उन्हां दी गरीबी हो सकती है, उन्हां दी अनपढ़ता हो सकती है, जागरूकता की घाट हो सकती है जां किसी भी पार्टी प्रति विश्वास की कमी हो सकती है। सब सारे रीजनस ने परंतु उन्हां विच दिलचस्पी की घाट है यानी कि राजनीति दे विच उन्हां दा कोई इंटरस्ट नहीं है, इस करके वो वोट की वरतों नहीं करते। नैक्सट दोष जिहड़ा आ जांदा राजनीति के अपराधीकरण की समस्या। सो आपां देखते हैं कि भारतीय राजनीतिक प्रणाली दे विच जिहड़ा पॉलिटिक्स दे विच अपराधीकरण की समस्या काफ़ी गंभीर समस्या है जिहड़ी कि सानूं काफ़ी देखण नूं मिलदी है ते अपराधियों वास्ते एक शरण गृह ਦਾ ਕੰਮ करती है राजनीति। जिद्दां कि 14ਵੀਂ लोक सभा चोणां दे विच 129 मैंबर सीगे जिहड़े कि अपराधिक पिछोकड़ वाले सीगे। 15ਵੀਂ लोक सभा चोणां दे विच 158 मैंबर जिहड़े ने अपराधिक पिछोकड़ वाले चुने गए। 16ਵੀਂ लोक सभा चोणां 'च 186 मैंबर, 17ਵੀਂ लोक सभा चोण दे विच 233 मैंबर। 2022 ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 1276 ਵਿੱਚੋਂ 315 ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੀ ਆ ਉਹ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਦੋਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆ
अध्यादेशों द्वारा शासन। सो अध्यादेश का की मतलब आ, अध्यादेश एक तरीके का ऑर्डर हुंदा आ, आदेश हुंदा आ, जिहड़ा कि कार्यपालिका दे कोल एक अथॉरिटी आ, एक संविधानक शक्ति आ कि कार्यपालिका उस केस दे विच एक ऑर्डर जारी कर सकती है, अध्यादेश जारी कर सकती है जदों संसद का इजलास ना हो रहा होवे। सो अध्यादेश जिहड़ा कि कार्यपालिका जारी करती है उहदी वैल्यू संसद द्वारा बनाए गए कानून के बराबर हुंदी है। इसलिए कई बारी आम तौर पर देखण च आउंदा आ कि कार्यपालिका द्वारा जो संसद का इजलास होना हुंदा आ उस तो इमीजिएट पहला अध्यादेश जारी करके एक कानून लागू कर दिता जाता है। इहदे नाल भारती लोकतंत्र की जड़ संसद आ उहदे मान नूं सੱਟ वजदी है, क्योंकि कानून बनाउणा संसद के इख्तियार विच आउंदा आ, संसद की शक्ति है। पर कार्यपालिका जिहड़ी है वो अपनी अध्यादेश जारी करने की शक्ति के दुरुपयोग करके नवां कानून पास कर सकती है। नो डाउट बाद विच उहदे उपर संसद की मंजूरी लैनी पैंदी है, परंतु अध्यादेश जारी करना वो भी संसद के इजलास तो पहलां उहदे नाल संसद के मान नूं गंभीर सੱਟ लगदी है, संसद के मान नूं नुकसान पहुँचता है। नैक्सट दोष जिहड़ा भारतीय संसदीय प्रणाली विच सानूं वेखण नूं मिलदा आ वो है प्रधान मंत्री शासन प्रणाली। सो संसदीय शासन प्रणाली की थां ते अजकल प्रधान मंत्री शासन प्रणाली का नवां कॉन्सैप्ट जिहड़ा सामने आ रहा वा। जिस तरह आपां देखिआ कि 16वीं लोक सभा चोणां दे विच जां 17वीं लोक सभा चोणां दे विच पार्टी की बजाय प्रधान मंत्री के नाँ ते वोटां मंगियां जांदियां ने। सो सारा धुरा जिहड़ा आ वो प्रधान मंत्री दे आले दुआले घुमदा आ। सो अज दे समय ते राजनीति जिहड़ी है वो एक व्यक्ति दुआले केंद्रित होकर रह गई है। सो पार्टी की बजाय उस एक लीडर के नाँ के उत्ते वोटां मंगियां जांदियां ने अते पार्टी चोण जित भी जाती है। सो इस करके जेकर असीं संसदीय प्रणाली नूं प्रधान मंत्री शासन प्रणाली कह दईए तां कोई अतकथनी नहीं होवेगी, क्योंकि सारा सिस्टम जिहड़ा आ वो प्रधान मंत्री दे आले दुआले घुमदा आ। इस तो इलावा नैक्सट दोष आ संसद की स्थिति विच गिरावट। सो आपां देखिआ कि पिछले कुछ समय दे विच संसद के मान विच गिरावट आई है, संसद की प्रतिष्ठा दे विच गिरावट आई है। उहदा की कारण आ कि आपां देखिआ कि जिद्दां कि 15वीं लोक सभा दे विच 345 बैठकां होईयां ने, यानी कि 15वीं लोक सभा जिहड़ी कि 5 साल चली है उहदे विच 345 वार संसद की कार्रवाई चली है। 16वीं लोक सभा दे विच 468 बैठकां होईयां ने, यानी कि 468 वार संसद की कार्रवाई जिहड़ी है वो चली है। 17वीं लोक सभा दे विच जिवें कि स्पीकर श्री ओम बिरला द्वारा 7 मैंबरां नूं मुअत्तल कर दिता गया सी। इस तो इलावा 21 नवंबर 2021 नूं राज सभा के 12 मैंबर मुअत्तल कर दिते गए सी। सो इस तो इलावा आपां देखदे हां कई वारी संसद की कार्रवाई दे विच जिहड़े संसद के मैंबर हुंदे ने वो इन्ना रौला रप्पा पाउंदे ने, उन्हां नूं नियमां दी जानकारी नहीं हुंदी, वो एक दूजे नाल उलझदे ने जां छोटी छोटी गल्लां दे उपर वॉकआउट कर जांदे ने। सो इन्हां सारियां गल्लां करके संसद दे मान दे विच जां संसद की पोजीशन जिहड़ी है उहदे विच गिरावट आई है। सो ये एक बड़ा गंभीर मुद्दा आ। नैक्सट दोष जिहड़ा सामने नज़र आउंदा आ वो है राज्यां विच संसदीय प्रणाली की सरकार की कार्य प्रणाली तसल्ली बख्श नहीं। सो वख-वख राज्यां दे विच जिहड़ी साडे स्टेट्स ने उन्हां विच संसदीय प्रणाली की सरकार की जिहड़ी परफॉर्मेंस आ वो अप टू मार्क नहीं हैगी, वो तसल्ली बख्श नहीं हैगी। उहदा की कारण आ कि गठजोड़ सरकारां जिहड़ियां ने सानूं वेखण नूं मिलदियां वख-वख राज्यां दे विच। उहदा एक वड्डा रीजन बहुदल प्रणाली भी है कि जिहदे विच एक पार्टी नूं बहुमत मिलण की संभावना घट जाती है तो गठजोड़ सरकारां बनदियां ने, ते जे गठजोड़ सरकारां होणगीਆਂ तो सरकार जिहड़ी ज़्यादा मजबूत नहीं हुंदी। फिर इहदे विच दूजी चीज़ जिहड़ी नज़र आउंदी है राजपाल के अहुदे का दुरुपयोग। सो आम तौर पर असीं जाणदे हां कि राजपाल की अपॉइंटमेंट जिहड़ी है, राजपाल मीनस गवर्नर की अपॉइंटमेंट जिहड़ी है सेंटर गवर्नमेंट द्वारा हुंदी है। इस करके राजपाल जिहड़ा किसी भी राज का वो डायरैक्टली सेंटर गवर्नमेंट के अधीन हुंदा है। तो आपां देखिआ आम तौर पर कि केंद्र सरकार जिहड़ी है वो किसी भी राजपाल तो रिटन दे विच जेकर ये लै लवे कि उस राज दे विच लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं हैगा तो उहदी झूठी रिपोर्ट के आधार के उपर किसी भी राज विच राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है, तो लगाया जाता रहा भी आ पहलां।
सो इस तरीके नाल राजपाल दे अहुदे दा दुरुपयोग जिहड़ा आ ये भी संसदी प्रणाली दी एक वीकनैस दे विच आउंदा आ। फिर धारा 356 का दुरुपयोग कि वो जिहड़ा राजपाल की रिपोर्ट के आधार पर किसी भी राज में राष्ट्रपति शासन लगाया जाना आ, वो संविधान की धारा 356 के आधार पर लगाया जाता वा। सो इस तरीके नाल संविधान की धारा 356 जिहड़ी है वो की है कि किसी भी राज में संविधानिक संकट पैदा होने के कारण उस राज में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। कि किसी भी राज के संविधानिक मशीनरी फेल हो गई है, जेकर उस राज का गवर्नर रिपोर्ट दे दे, चाहे झूठी रिपोर्ट दे दे, उहदी रिपोर्ट के आधार के उपर धारा 356 जिहड़ी है उहदे आधार पर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। इस तो इलावा स्पीकर की पक्षपाती भूमिका कि आम तौर पर आप देखते हैं कि सदन का स्पीकर जिहड़ा आ वो अपनी चोण मगरों चाहिदा तो यह है कि वो अपनी पार्टी नालों नाता तोड़ लवे। स्पीकर न्यूट्रल मन्निया जाता वा जिहड़ा कि पूरे सदन नूं रिप्रैजेंट करता है। पर असल स्थिति तो यह आ कि स्पीकर जिहड़ा आ वो अपनी पार्टी के पक्ष में बोलता है। ये बहुत बारी वेखण विच आया कि स्पीकर जिहड़ा आ वो अपनी पार्टी की गल करता है, अपनी पार्टी के पक्ष की गल करता है, तो इस करके उसकी पक्षपाती भूमिका जिहड़ी आ वो संसदी प्रणाली का एक दोष है। इस तो इलावा राज्यां विच वक्खरे खेतरी दलों दी सरकारां जिहड़ियां ने उन्हां नूं तोड़न वास्ते जां उन्हां नूं सस्पेंड करन वास्ते राजपाल अते धारा 356 जिहड़ा आ इन्हां दा दुरुपयोग कीता जांदा रहा वा। सो इस करके जदों केंद्र दे विच वक्खरी पार्टी की सरकार होवे, राज्यां विच वक्खरी पार्टी दी सरकारां होण, तां उत्थे ये प्रॉब्लम आउंदी है कि केंद्र सरकार जिहड़ी है वो राज्यां दीयां सरकारां नूं तोड़न वास्ते कई तरह के हथकंडे अपना सकती है ते अपनाउंदी भी रही है। सो इस करके ये सारिया चीज़ां जिहड़ियां ने ये राज्यां विच संसदी प्रणाली की सरकार की कार्य प्रणाली जिहड़ी तसल्ली बख्श नहीं हैगी, उहदे पिछे सारे कारण जिहड़े जिम्मेवार हैगे ने। सो कनकलूजन दे विच असीं ये कह सकते हैं कि भावें भारत विच संसदी प्रणाली की सरकार आ ते उहदे विच बहुत सारिया वीकनैस आ, तां इहदा मतलब ये नहीं कि संसदी प्रणाली की सरकार जिहड़ी भारत वास्ते चंगी नहीं है। लोड़ किस चीज़ की है कि उन्हां दोषां नूं दूर किया जाए, सरकार जिहड़ी लोकां अगे जिम्मेवार होवे, सरकार जिहड़ी है वो संविधानिक व्यवस्थावां दा दुरुपयोग ना करे, वो राजनीतिक सूझ-बूझ तो काम लैण अते विधानकारां दा घटिया पੱਧਰ ना होवे अते वो होछी राजनीति ना करन अते जिम्मेवारी की भावना समझण अते देश विच जिन्नियां भी समस्यावां ने उन्हां नूं दूर करन दा उपराला करन। जेकर ये सारियां चीज़ां होणगीਆਂ तां संसदी प्रणाली जिहड़ी है वो भारत लई एक वरदान साबित हो सकती है। सो ये सीगे संसदी प्रणाली के दोष। नैक्सट लैक्चर दे विच असीं नवें टॉपिक बारे गलबात करांगे। तद तक लई इजाज़त दिओ। धन्नवाद।